बहुत सारे लोगों की नसें इकट्ठी हो जाती हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। ये नसें जो है ना लंबी हो जाती है, लंबी होंगी तो शरीर में ही रहेंगी, कहीं ना कहीं तो वो बटेंगी बटेंगी और यहीं क्रॉस हो जाती है। इसके कारण टांगों में खून इकट्ठा होता है और खून इकट्ठा होने के कारण उनको दर्द होता है। क्या है? मेरे पाँव में दर्द है 4-5 महीने से। जब मैं सारी थेरेपी और ये क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ जगह जगह से, लेकिन अभी तक कोई आराम नहीं है ना? आपको क्या प्रॉब्लम थी? सर दर्द का प्रॉब्लम थी। है ना? माता को क्या प्रॉब्लम थी? पैर का तो अभी कैसा? थोड़ा आराम लगा है। हर हरियाणा से पूरे भारत में यात्रा कर रहा हूँ भारतीय संस्कृति बचाने के लिए। आज हम आपको सिखाएंगे रोप थेरापी। ये एक जादू है, एक कला है जो कि आदि अनादि काल से हमारे आयुर्वेद के अंदर सिखाई जाती थी। समय की कमी के कारण हमारे आयुर्वेद को पीछे हटाया गया और एलोपैथी को आगे लाया गया। अब इसी रस्सी को भारत में फ्री में सिखाया जाता था, फिर यही रस्सी की कला विदेशों में चली गई क्योंकि उन लोगों ने हमसे बहुत कुछ चुराया है और हम लोगों ने उसको दान किया है। तो उन्होंने इसी रस्सी थेरापी को, कुछ इंग्लिश का नाम है मेरे को लेना नहीं आता, तो उसी को हॉस्पिटल में लाया गया, हॉस्पिटल में और योगा सेंटरों में। तो उनके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो आपके शरीर को खींचती हैं या फिर दबाती हैं या फिर थेरापी करती है। तो उसका सिर्फ पर्ची कटवाने का मात्र 500 रुपये चार्ज है। अगर आपको एक हाथ पे उसको करेगा तो 500 रुपये, 1000 रुपये लगेंगे, दूसरे हाथ पर करेगा तो 500, 1000 रुपये, मतलब पूरे शरीर का अगर बॉडी चेकअप करना है तो 10,000 रुपये के आसपास में लगते हैं। लेकिन आज हम इस थेरेपी को फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं क्योंकि ये हमारी भारत की कला और भारत में पढ़ाई और जो चिकित्सा होती थी, जो डॉक्टरी होती थी, उसका कभी कोई पैसा नहीं लिया जाता था। तो दोस्तों हम उसकी परंपरा को दोबारा फिर लाएंगे, भारत को भारत बनाएंगे और अभी इसी कला को शुरू करेंगे। अभी आप दोनों हाथों को ऐसा करेंगे, महसूस करेंगे, आपको जैसा भी महसूस हो रहा है, अकड़न महसूस हो रही है, जकड़न महसूस हो रही है, हल्का भारी जो भी आपको महसूस हो रहा है उसको मन में रखेंगे। ठीक है? मैं अभी असम के अंदर हूँ और असम में आज रात हमने कौन सी जगह बताइए? सिलोनी जान, सिलोनी जान, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, सिलोनी जान करके गांव है और यहीं हम कला कर रहे हैं। रात भी हमने प्रवचन किया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला यहाँ पे। अभी हम इसको क्या करेंगे, सारे के सारे बाजू के ब्लड को, जैसे बाजू में आपके दर्द है तो सारे के सारे बाजू के ब्लड को हम नीचे धीरे 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 करते 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 इन उंगलियों में ले आएंगे। अभी हाथ का रंग देखेंगे तो खून का रंग जो है लाल है। अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद सारा का सारा शरीर का कचरा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अभी रोक दीजिए आप। दर्द तकलीफें होती हैं हमारे हाथ में और पैर में, सारे पॉइंट होते हैं उसके, तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए इस रस्सी के माध्यम से कुछ ऐसे पॉइंटों को दबा रहा हूँ जो कि हमारे दिमाग को भी रिलैक्स करेंगे और हमारी दर्द को भी ठीक करेंगे। अब हमने हाथ पे बांधा हुआ, अंगूठों की जो हाथ की जो उंगलियां और अंगूठे हैं उनके ऊपर भी हम 3 बार लपेट करेंगे। एक बार तो थोड़ा कस के करेंगे लेकिन दूसरी बार में थोड़ा धीरे से करेंगे। अब इसमें ऐसा महसूस होता है, आप ही बता दीजिए कैसा महसूस हो रहा है अंगूठे में? कैसा हो रहा है अंगूठे में? कैसा महसूस हो रहा है आपको? टाइट हो गया पूरा उंगली में? ऐसे ही हो रहा है। अभी हाथ को हम 3 बार प्रेस करते हैं, पूरा खोलते हैं और पूरा बंद करते हैं। चलिए खोलिए, पूरा पूरा बंद करिए, पूरा जितना जोर है पूरा खोलिए। हाँ 3 बार प्रेस करेंगे। हाँ ऐसे। ये आप देख सकते हैं पहले हाथ की हालत क्या थी और अब कैसी हो गई। देखो उंगलियां कैसी हो गई। सीधा रखो हाथ को। तो आपका नाम बताओ माता जी मुझे पहले। सीता उपाध्याय। तो अभी माता जी को जो है पैर में दर्द है, यहाँ दर्द होता है माता आपको? ओहो हो, ये देखो भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, बड़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। इस चर्बी इकट्ठा हो जाती है और चर्बी के कारण में ना नसें बढ़ जाती है, नसें बाहर निकलती हैं। ये आपको कहीं इलाज नहीं मिलेगा इसका, आपको इलाज मिलेगा। हाँ अभी देखना, इसका इलाज आपको 15 दिन के अंदर अंदर इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये देख लो भाई, बहुत सारे लोगों की नसें इकट्ठी हो जाती हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। ये नसें जो है ना लंबी हो जाती है, लंबी होंगी तो शरीर में ही रहेंगी, कहीं ना कहीं तो वो बटेंगी बटेंगी और यहीं क्रॉस हो जाती है। इसके कारण टांगों में खून इकट्ठा होता है और खून इकट्ठा होने के कारण उनको दर्द होता है। ठीक है, आप इसको पहनिए। आपकी आयु कितनी है माता जी? सीख लीजिए, आपको ये पकड़ना माता, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज है माता जी, आप लाखों रुपया लगा लेना, आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 10-15 दिन करते रहो, क्या दिक्कत है? जब भी दर्द हो रहा है ना टांगों में, खिंचावट हो रही है, कहीं टूरिंग पे गए घूमने फिरने के लिए और वहाँ दिक्कत हो गई, ये लेके जाओ साथ। नाम क्या है माता जी? सुमन अग्रवाल। तो आपको समस्या क्या है?
मेरे पाँव में दर्द है 4-5 महीने से। जब मैं सारी थेरेपी और ये क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट करा चुकी जगह जगह से, लेकिन अभी तक कोई आराम नहीं है वैसे। तो आपके पैर में कैसा महसूस होता है आपको घुटने पे? मतलब घुटने में जमा नहीं होता है ऐसे, और मतलब चल नहीं पाती हूँ ज्यादा, और झंझनाहट और दर्द रहता है खिंचावपन ऐसे। तो अभी भी मुझे भी आपके पैर में बिल्कुल झंझनाहट और खिंचावपन सा महसूस हो रहा है। हाँ वही है ही है, रहता ही है, मतलब एनी टाइम रहता है 24 घंटे ही। तो कितना ऐसा टाइम हो गया इसको? 4-5 महीना से ही है। तो ऐसे मुझे और भी प्रॉब्लम है, जैसे वो तो नहीं 4-5 साल से है ही हो, लेकिन अभी फिलहाल ये है, मतलब नया एक पाँव में ही है, दूसरे में नहीं है। तो आपका ये इलाज जो है 15-20 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, तो फिर कैसा लगेगा आपको? बढ़िया है, धन्यवाद सनातन धर्म को भी, आप गुरु जी आपको भी। एक और महाराज जी हमारे पास में पहुंचे हैं, इनको भी वो माता जी वाली समस्या है, इनके पैर में भी घुटने में झंझनाहट होती है। घुटने में झंझनाहट होना मतलब कि पैर का ग्रीस कम होना, वही कारण है। और इनको जो है जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी, और इनको थेरेपी की जरूरत पड़ेगी, और आपको एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी, उठक बैठक मारने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अभी हमने रोग थेरेपी इनको सिखाई है, आयुर्वेद के बारे में बताया है, और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया है। तो इन माताओं को भी काफ़ी आराम मिला, इन भाइयों को भी आराम मिला, काफ़ी मिला है। पहले से तो इनका दर्द खत्म हुआ ही है, और बाकी इनको हम पूछ लेते हैं। तो माता आपका दर्द कैसा लग रहा है अभी? हल्का लग रहा है? ये माता ने भी करवाया था, गले पे लग गई इनकी रस्सी, बड़ी समस्या हो जाती है है ना। आपको क्या प्रॉब्लम थी? सर दर्द का प्रॉब्लम थी। और कभी आपको दर्द हो जाए सर में तो दवाइयाँ मत लीजिए, दाएं नाक को बंद करिए, बाएं नाक से सांस लेना और छोड़ना शुरू करिए। हमारा शरीर खुद का डॉक्टर है। आपको समस्या थी घुटने की, जी। अभी कैसा लग रहा है पहले से? अभी पहले से हल्का है। तो माता जी तो जो है पहले भी एक्सरसाइज करती हैं, और ये बादाम काजू खाती ही रहती हैं तरीके से, और अभी थोड़ा और तरीका बता दिया तो शायद वो अच्छे तरीके से फॉर्मूले से काम करेगा, जी। है ना। माता को क्या प्रॉब्लम थी? पैर का तो अभी कैसा? थोड़ा आराम लगा है। पहले से हाँ हाँ। थोड़ा। तो आपको कैसा, टांग के पीछे नसें निकल गई आप, हाँ है ना। हाँ तो ये नसें निकलने का कारण एक ही है, आप कुछ चिकन चुकन तो नहीं खाते ना? जी। खाते हैं, उसका भी कारण है। जो हम चिकन खाते हैं, जो हम मांस खाते हैं, वो खाने के बाद में वो मांस कहाँ जाएगा? वो शरीर में कहीं ना कहीं तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा तो शरीर नसें फूलनी शुरू होंगी और नशे बाहर निकलती है। वैसे तो सनातन धर्म के अंदर कहा जाता है कि हमें मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए, तो उसके दुष्प्रभाव ये है माता जी। तो इसीलिए नहीं बोलते कि हमारे खाने की चीज के बारे में आप बोल रहे हैं। समस्याओं का तो सामना करना ही पड़ेगा। भारत के केरल राज्य के अंदर सबसे ज्यादा लोगों के पैर कटे हुए हैं। उनको समस्या पहले यही होती है, और उसके बाद में धीरे धीरे करते करते उनके पैर गलने शुरू हो जाते हैं। गलने के बाद उनके पैर काटने ही पड़ते हैं, इसका बाद कोई इलाज नहीं है। तो आपको क्या दिक्कत थी महाराज? घुटने वाले क्या होता था घुटने में? दर्द होता था, इससे तो कारण नहीं हाँ, कर सकते। इनके घुटने पे हाथ लगा के देखा, जैसे माता जी के घुटने में दर्द था, ऐसा इनका घुटना भी वाइब्रेट कर रहा था, अंदर से कर कर की आवाज आ रही थी। तो आपको मैंने इलाज दिया है जड़ी बूटी वाला, कड़वा इलाज है लेकिन बहुत सुंदर इलाज है, और 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको इलाज आराम मिलेगा। उसको सुबह शाम आपको गर्म पानी के साथ काढ़ा बना के पीना है, और सुबह शाम 30-20-25 एक्सरसाइज उठक बैठक की मारनी है। आपकी समस्या क्या थी? कमर दर्द था। और दूसरी घुटने की तो बड़ी समस्या आपकी, हाँ, वो बदने वाला। है ना। ये घुटने में अक्सर हमारे जवान बच्चों को, जवान लोगों को, जवान भाइयों को बैठते हैं उठते हैं तो कट कट की आवाज आती है, और इनकी आवाज जो है दूसरे लोगों को भी सुनाई दे रही थी। कमर की प्रॉब्लम भी थी, उनको रोग थेरेपी करी, तो रोग थेरेपी में आपको आराम मिला या नहीं मिला? ईमानदारी मिला है तो पहले से कुछ आराम लगा? रस्सी है इलास्टिक है, इसको घर पे खरीदिए, आपको बहुत ज्यादा आराम मिलने वाला है। दोस्तों हमारी ऐसी सेवा है, हम सबको सेवा देते आ रहे हैं बिना पैसे से, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी कोई इच्छा नहीं है पैसे की बिल्कुल भी, लेकिन अगर आप अपने आपको बचाना चाहते हैं तो आयुर्वेद के अंदर वापस आना शुरू करिए, एलोपैथिक को छोड़ना शुरू करिए। हमारे साथ इस मंदिर के सेक्रेटरी हैं जी, है ना जी। तो आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ पे जमाया, मंगलवार को आप सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, मंदिर की इतनी बढ़िया कमेटी चल रही है, सब लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ ज्ञान की बातें होती हैं, और इकट्ठा होना मतलब विचारों का, शब्दों का, मन का, सबका इकट्ठा होना। तो हम जो भी बात करेंगे, जो भी शब्द हम डालेंगे, तो सब लोग एक ही दिशा में उसको लेकर जाएंगे। तो ये इकट्ठे होने का महत्व होता है। एक आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप कीर्तन करते हैं तो भगवा कलर का गमछा जरूर लेकर आइए। क्या होता है, जब सबके पास एक रंग होगा ना तो सबके विचार एक दिशा में जाएंगे,
तो वो बहुत बड़ी चीज है वो। मैं तो सबको बोल रहा हूँ, मैंने किसी ने हम लोग का मंदिर का जो मैंने कीर्तन कमेटी का आदमी है, सबको हम मैंने ड्रेस चेंज करने का चाहता हूँ। मैंने जैसे तरी अभी महिला सब ना जैसे कुर्ता लगा के आने का हम मना करते हैं। क्यों? हम साड़ी मंदिर में एक पवित्र चीज है, मंदिर एक तो साड़ी लगा के आके आने से अच्छा होता है ना। और जो मैंने लड़का लोग का जैसे हाफ पैंट लगा के आने का नहीं, वो लंगपन लगा के आने के लिए हम मीटिंग में बार बार हम बोलते हैं। मैंने दिन में सब धीरे धीरे आने वाला बच्चा भी सीखेंगे ना, सीख जाएगा। नहीं सीखेगा तो हम लोग नहीं सिखाएगा तो उन लोग कैसे सीखेंगे। लेकिन आप आए हैं, आपको हम धन्यवाद देते हैं जो प्रोग्राम आपका अभी किया है। इनकी कामना है शायद कि कई लोगों की कि हमें बड़े शहर में घर मिले, बढ़िया एसी में रहें, बढ़िया गाड़ी में घूमें, लेकिन ये गलत फहमी है क्योंकि मैंने सारे जीवन जीकर देखा है, सारी जगह जाकर देखा है और शहर में बड़े बड़े घरों में बहुत तकड़ी तकड़ी बीमारियां हैं और इस जंगल के अंदर पर्यावरण के बीच में पक्षियों के बीच में रहते हैं तो हमें बीमारियां कम मिलती है। तो कहते हैं कि निरोगी काया सबसे बड़ा धन।